गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम साइंस का 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारे चैप्टर का नेम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। यू हैव टेस्टेड डिफरेंट फूड आइटम। आप अलग अलग फूड आइटम को आपने टेस्ट किया होगा। कुछ क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। तो हमें टेबल दी गई है। एडिबल विच आर वेरी सोर, जो खट्टे पदार्थ हैं, जो हम खट्टे सब्सटेंस खाते हैं, उनकी हमें लिखनी है, नेम लिखने हैं। एडिबल विच आर बिट सोर, जो थोड़े से खट्टे होते हैं, ज़्यादा खट्टे नहीं होते, वो लिखने हैं। और एडिबल विच आर नॉट सोर, जो खट्टे नहीं होते, उनके नेम लिखने हैं इस टेबल के अंदर। द वेरी नेम एसिड हॉरिफाइज अस। एसिड का नेम सुनते ही हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि क्या सभी एसिड हमारे लिए डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं? नहीं, कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे फूड आइटम्स के लिए। केमिकल कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरीज में हमने केमिकल्स को डिवाइड किया है: एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक शुगर, स्टार्च, एल्कोहल डू नॉट कम अंडर द अबव कैटेगरी। ये जो सब्सटेंस है, इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। एसिड क्या होते हैं? द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन भाषा का शब्द है एसिडस, उससे मिला है हमें एसिड वर्ड। एसिड मेक अप अ क्लास ऑफ कंपाउंड डेट टेस्ट सोर। मोस्टली जो एसिड होते हैं उस क्लास में आते हैं जो खट्टे होते हैं। जो एसिड हैं वो रिएक्ट करते हैं कुछ इंडिकेटर के साथ एंड प्रोड्यूस पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। मतलब ये कुछ इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेंगे और हमें क्या देंगे? हाइड्रोजन आयन देंगे जब ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। सभी एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर, खट्टा होता है, जैसे कि सिट्रिक एसिड लेमन के अंदर होता है। मैलिक एसिड पियर्स एक फ्रूट है, उसमें होता है। एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर में होता है। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है एसिड की? एसिड आर रफ इन टच। जब टच करते हैं तो रफ से फील होते हैं एसिड। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड का टेस्ट खट्टा होता है और जो इनकी पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो एक्टिव मेटल के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन मिलता है। जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हमें क्या देंगे? जिंक सल्फेट देंगे और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे। ऑल एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी एसिड हैं अगर हम उसकी कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी विद ब्रिक इफेक्ट वर्सी। ऑल एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम एसिड की बेस के साथ केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या एसिड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? एक बेस है। जब इनकी केमिकल रिएक्शन होगी तो सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट, नमक हमें मिलेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। सम कॉमन एसिड इन आर फूड क्यों है हमारे पास कुछ कॉमन उनमें, जैसे विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। टर्मेरिड मतलब हल्दी के अंदर टैटरिक एसिड होता है। अनराइप एप्पल और मैंगो के अंदर मैलिक एसिड। आंवला के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। लेमन्स और ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड। कर्ड दही के अंदर लैक्टिक एसिड। ऑक्सलिस एंड ग्रेप्स के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। ये जो एसिड हैं इनका कोई नुकसान नहीं है। ये ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। ये अगर इन वीक एसिड की अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाए तो हमें हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की हम रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ तभी हमें हाइड्रोजन मिलता है। कॉन्सनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। इन अ लेबोरेटरी वी हैव कॉन्सनट्रेटेड एसिड। लेबोरेटरी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? कॉन्सनट्रेटेड एसिड होते हैं।
जिसके अंदर वाटर की परसेंटेज कम होती है और एसिड की ज़्यादा होती है। When an acid is mixed with sufficient water, it is called dilute acid. जब एसिड को सफिशिएंट वाटर के साथ मिलाया जाता है तो उसे डाइल्यूट एसिड कहते हैं। 25% एसिड मीन्स क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दिस एसिड इज 3 times ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। मतलब अगर किसी एसिड के अंदर 25% अगर एसिड है बाकी वाटर है तो मतलब वाटर क्या है, 3% ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का। नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। मिनरल एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर केमिकली वेरी रिएक्टिव एंड कोरोसिव। मतलब जो ये एसिड हैं जिनके अभी मैंने नेम बताए हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर इसको हम अपने हाथ से टच भी करें तो बर्निंग इफ़ेक्ट मतलब ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है हमारी बॉडी पे। सच एसिड आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो कि हमारे लिए एडिबल नहीं होते, हम खा नहीं सकते, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड आर केमिकली लेस रिएक्टिव। ये वाले जो एसिड होते हैं ये कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इनका कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। वीक एसिड हैं ये कुछ फ्रूट्स वगैरह में होते हैं जिनको हम ईज़िली खा सकते हैं। यूजेस क्या हैं एसिड के? मैनी केमिकल इंडस्ट्री यूज डिफरेंट एसिड। केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर एसिड का यूज होता है। सो मैनी मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग डिफरेंट एसिड। एसिड का यूज करके बहुत सारी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। मैनी ऑर्गेनिक एसिड आर यूज इन किचन। किचन के अंदर यूज होते हैं। फ्लोर और टॉयलेट क्लीनर के लिए भी जो हम यूज करते हैं उसके अंदर भी एसिड होते हैं। अब हम देखेंगे बेस क्या होता है। मेटेलिक ऑक्साइड आर कॉल्ड बेस। मेटेलिक ऑक्साइड को हम बेस कहते हैं। बेसिस मेक अप अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स दैट टेस्ट बिटर। एसिड का टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, बेसिस का टेस्ट है जो वो कड़वा होता है। जब अगर बेसिस की हम रिएक्शन करवाते हैं इंडिकेटर के साथ, ये प्रोड्यूस करते हैं नेगेटिव हाइड्रोजन आयन। जो एसिड के साथ करवाते थे तो पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते थे, और बेसिस के साथ अगर हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं इंडिकेटर्स की तो वो नेगेटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं जब वो पानी में घुल जाते हैं। सम ऑफ देम आर वाटर सोल्यूबल। जो बेसिस जो हैं पानी के अंदर घुल जाते हैं उन्हें एल्कलाइज कहते हैं, लेकिन मोस्टली जो बेसिस है वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, जैसे कि आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ कॉमन बेस। सोप्स आर मेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोप्स हैं, साबुन हैं, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बने होते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या है बेस की? बेस आर वेरी सोपी, स्लिपरी। मतलब बेस बहुत लचीले से होते हैं, टच करने पर स्लिपरी सा फील होता है। टेस्ट इनका कड़वा होता है। ये क्या करते हैं, बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं और जो एसिड थे वो ब्लू को रेड में बदल देते थे। बेसिस टर्न मिथाइल ऑरेंज येलो एंड टर्न बेस जो है मिथाइल ऑरेंज टर्न करते हैं मिथाइल ऑरेंज येलो एंड टर्न फिनोल्फिन पिंक। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेस की? बेस न्यूट्रलाइज एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर। बेस को अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो ये सॉल्ट और वाटर देते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जब इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड मतलब साल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। यहाँ पर कुछ बेस के नाम बताए गए हैं और उनका केमिकल फॉर्मूला बताया गया है जो आपको लर्न करने हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। कॉमन यूज बेसिस की यूज क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग सोप बनाने के काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ सॉइल। अगर सॉइल के अंदर एसिड बढ़ जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस है वो सॉइल के अंदर मिलाया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है
एंटी एसिड ड्रग मेडिसिन वगैरह में यूज होता है। मैनी बेस आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स बनाने के लिए भी काफ़ी बेस यूज होते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने एसिड और बेस का स्टडी किया है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्ट की स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।